नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बॉडी स्टडी चैनल में। दोस्तों, आज का जो ये प्रैक्टिस सेट है वह मॉडल प्रैक्टिस सेट किरण प्रकाशन का 5वां प्रैक्टिस सेट और साथ में छठा भी करेंगे इसी वीडियो में। तो एक वीडियो में 2 प्रैक्टिस सेट करना है ताकि आपका जो तैयारियां है वह आप काफ़ी बेटर तरीक़ा से कर सकते हैं। और सक्षमता का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, जिनका फॉर्म जो है प्रूव हो चुका है दोस्तों, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, फटाफट करते हैं और आप लोग जवाब देते चलिएगा। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है? तो इसमें आपका जो उत्तर होगा, फटाफट करेंगे, उत्तर हो जाएगा पेपर जो है वह जैव निम्नीकरणीय। जैव निम्नीकरणीय मतलब होता है जो गल जाए, ठीक है, उसको जैव निम्नीकरणीय कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ाते हैं, फटाफट करेंगे कम समय में। जितने भी शिक्षक साथी लोग हैं, नए हैं, सब्सक्राइब करके बगल में घंटी दबा दीजिए, क्योंकि लास्ट में मैं एक ब्रह्मास्त्र वीडियो डालने वाला हूं, उसको आप लोग देख करके जरूर जाइएगा। कहता है क्या खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन सी होती है? तो सबसे कमजोर कड़ी जो होता है वह सर्वोच्च उपभोक्ता होता है दोस्तों। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था? उत्तर होगा मस्टर्ड गैस, ठीक है। नेक्स्ट है हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? उत्तर होगा एथिलीन, एथीन होगा, एसिटिलीन बोलते हैं उसको, हरे पौधे को पकाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रकृति रबड़ किसका बहुलक है? तो वो हो जाता है किसका? आइसोप्रीन का। नेक्स्ट प्रश्न, पैराफिन किसका उप उत्पाद है? हो जाएगा पेट्रोलियम शोधन का। नेक्स्ट फटाफट करेंगे, कम समय में करना है, क्योंकि इसमें 5 नंबर मॉडल प्रैक्टिस सेट और 6 नंबर दोनों करना है साथ में, ठीक है। इसलिए ज़्यादा बातें मैं नहीं करूँगा। निम्नलिखित में किसका पीएच मान 7 होता है? शुद्ध जल का होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक कोशिका नली में तरल की वृद्धि किस कारण होती है? एक कोशिका नली में तरल की जो वृद्धियाँ होती है, याद रखिएगा, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। नेक्स्ट है, जब ईंट को पानी में डाला जाता है तो बुलबुले उठते दिखाई देते हैं। नया नया जब ईंट को, सूखा हुआ ईंट को जब पानी में आप डालिएगा तो बुलबुला और पानी को सूखता है। तो ये जो बुलबुला दिखाई देता है किसके कारण दिखाई देता है, पूछा जा रहा है। ईंट में होता है ना, ईंट के छिद्र में हवा जब प्रवेश करता है ना। उत्तर होगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, गोल्डन राइस में गोल्डन कैरिटी जीन होता है जो डैश से आता है। तो ये जो आता है डैफोडिल से आता है, ठीक है, डैफोडिल से आता है। उत्तर आपका बी पर जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। उत्तर होगा 10 दिसंबर को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई? इसरो की स्थापना 1969 में हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? उत्तर चला जाएगा नहीं वाला पूछ रहा है। तो देखिए, बिटुमिनस पेंट एवं सड़क निर्माण, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, मिट्टी का तेल, तो जेट वायुयान के ईंधन के लिए मिट्टी का तेल का प्रयोग नहीं किया जाता है ना, जेट के लिए नहीं होगा भाई। उत्तर आपका ये भी गलत जा रहा है, मिट्टी का तेल नहीं प्रयोग होता है। पैराफिन मोम खाद्य पदार्थ के लिए, ये भी आपका गलत है। इसमें दो गलत है दोस्तों, एक से अधिक उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, फटाफट करेंगे कम समय में और आपकी जो तैयारियां है वह काफ़ी बेटर हो जाए। एक कोशिका नली में तरल की वृद्धि किस कारण होती है? एक कोशिका नली में तरल की जो वृद्धियाँ होती है, ये तो हो गया है प्रश्न दोस्तों। यहाँ पे आते हैं, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है वह 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मधुमक्खियाँ सामाजिक कीट कहलाती है क्योंकि, देखिए, सामाजिक कीट वही कहलाता है जो समूह में पाया जाता है। तो लिखा हुआ है वे समूह में रहती है और सभी फूल पर जा कर के अमृत इकट्ठा करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सही कथन का चयन करिए। चलिए भाई, सही कथन चूज कर लेते हैं। सही है, संश्लेषित रेशे गर्म करने पर भी नहीं पिघलते हैं। उत्तर आपका सी हो जाएगा सबसे बेटर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक सेकेंड, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, इसमें कूट भी देखना था। तो दोस्तों, इतना लॉन्ग प्रश्न जो है मेरे डिस्प्ले के लिए बना नहीं है, इसको छोड़ करके चलेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न है,
प्रश्न है कि किस तत्व समूह वाला किसी रक्त समूह वाला व्यक्ति सार्वभौमिक दाता कहलाता है, कौन देने वाला कहलाता है? तो उत्तर होगा वो जो है वो दाता कहलाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डियां बताएं। तो सबसे बड़ी हड्डियां होती है फीमर होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं फटाफट, कम समय में करना है ताकि, और एडमिट कार्ड भी जारी हो चुका है तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। गांधी ने 1930 में दांडी मार्च शुरू किया। तो दांडी मार्च जो शुरू किया था नमक कानून लागू करने के खिलाफ में किया था। तो उत्तर आपका ये सबसे बेटर होगा। निम्नलिखित में किसने भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था? ये सुझाव दिए थे महात्मा गांधी साहब कि जब स्वतंत्रता मिल जाएगा तो कांग्रेस पार्टी खत्म कर दिया जाएगा। नालंदा बिहार किसके द्वारा नष्ट किया गया था? ये नालंदा विश्वविद्यालय है, बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट करवाया है। दक्षिण भारत के प्रायद्वीप का अंतिम छोर कन्याकुमारी की स्थिति डैश में है। तो कन्याकुमारी की स्थिति है भूमध्य रेखा के उत्तर में। नेक्स्ट प्रश्न फटाफट, कम समय में किरण प्रकाशन का ये 5वां मॉडल प्रैक्टिस सेट और साथ में छठा भी करेंगे। निम्नलिखित में से किस रंग का कागज सौर ऊर्जा का अवशोषण अधिक करेगा? कौन रंग का कागज जो होगा जो अधिक करेगा अवशोषण? तो काला रंग का। अशोक के धम में केंद्रीय बिंदु है? उत्तर हो जाएगा एक से अधिक। बोले तो राजा के प्रति वफादारी, शांति, अहिंसा, बड़ों का सम्मान, सब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मलेरिया मच्छरों से फैलता है, इसका खोज किसने किया था? तो रोनाल्ड रॉस साहब किए हैं। सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य कौन सा है? सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य यूपी है। नेक्स्ट है, अभी तो वही भारत हो गया है 11 के जनगणना। नेक्स्ट है पटना का हर मंदिर साहब का जन्म स्थान बताना है। जन्म स्थान हो जाएगा इसका जन्म जो स्थान हो जाएगा वह गुरु गोविंद सिंह का है, ठीक है, हर मंदिर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में कनिष्क के शासन के दौरान आयोजित बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की? तो बौद्ध परिषद की अध्यक्षता जो किया था वह वसुमित्र में किया था कश्मीर में। नेक्स्ट है फसल जिसे अपेक्षाकृत अधिक जल की आवश्यकता होती है उसको हम धान कहते हैं। भाई धान सबसे ज़्यादा चाहिए इसमें। अगला प्रश्न है क्षतिग्रस्त फ्लोरेसेंट ट्यूब CFL जो पहले लगता था घरों में को सुरक्षित रूप से निपटने की आवश्यकता होती है क्योंकि उत्तर होगा ऑक्सीजन वाष्प होता है, इसमें नाइट्रोजन वाष्प होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का वाष्प होता है। दोस्तों इनमें से कोई नहीं उत्तर होगा। देखिए सुरक्षित रूप से निपटने की आवश्यकता होती है, इसमें कोई उत्तर दिया नहीं है क्योंकि देखिए वो कांच होता है और वह काफ़ी कमज़ोर होता है जिसकी वजह से वह फूट सकता है, देख है ना, कमज़ोर होता है जिसकी वजह से सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। वो फूट भी सकता है ना, बर्बाद हो सकता है, टूट सकता है, कांच होता है जिसकी वजह से। अगला है पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि आदि रख रखाव में मदद करता है, वह बताए कौन सा पोषक तत्व होगा? तो होगा प्रोटीन। जो है शरीर की वृद्धि की बात किया है तो प्रोटीन होगा। उत्तर आपका बी पर चला जाएगा। नेक्स्ट फटाफट, कम समय में प्रश्न है मलेरिया हो गया। घेंघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है, ठीक है। हम आयोडीन प्राप्त कहाँ से करते हैं ये बताना है। उत्तर होगा आयोडाइड नमक से, ठीक है। उत्तर आपका ए होगा। नेक्स्ट है भारत और चाइना के बीच सीमा निर्धारण करने वाली रेखा बताएं। तो सीमा निर्धारण करने वाली जो रेखा है वह हो जाएगा मैकमोहन रेखा, ठीक है। पृथ्वी के चारों तरफ हवा के अदृश्य आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं दोस्तों। उत्तर आपका ये पड़ जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा लैगून नहीं है? लैगून कौन सा नहीं है? पेरियार झील जो है लैगून नहीं है। अष्टमुडी झील है, चिल्का लैगून है, लेकिन पेरियार जो है वह लैगून नहीं है। धुआं ऊपर उठता है क्योंकि धुआं क्यों उठता है भाई ऊपर? क्योंकि गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक हल्की होती है, ठीक है। हल्का होगा तो ऊपर जाएगा। मध्यरात्रि का सूरज किस क्षेत्र में दिखाई देता है? उत्तर चला जाएगा आर्कटिक क्षेत्रों में दिखाई देता है। नेक्स्ट है भारत में धमेक स्तूप
निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो भारत में जो हो जाएगा ये सारनाथ में दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस प्रकार का अपर्दन चंबल के नालों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? उत्तर होगा अवनलिका, ठीक है। सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर लगभग डैश में पहुंचता है? हो जाएगा 8 मिनट में। नेक्स्ट, पृथ्वी का कितना प्रतिशत जल ताज़ा है? तो होगा 2.7% जल जो है वह ताज़ा है। भारत के प्रधानमंत्री प्रतिवर्ष किस स्थान पर 15 अगस्त को ध्वजारोहण करते हैं? तो लाल किला पर। प्रधानमंत्री की बात करें 15 अगस्त, लाल किला। चलिए, आसमान में उड़ते हुए पक्षी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? उड़ेगा तो गति ऊर्जा होगा, और साथ में ऊंचाई है, ठीक है, कहीं भी ऊंचाई वाली वस्तु की बात कर दे कोई भी, उसमें स्थिति ऊर्जा भी होता है, तो दोनों ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। 1990 के बाद भारत में कुल सकल घरेलू उत्पाद में तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा है। तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा क्या है ये बताना है। उत्तर होगा एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति दिखाई है। नेक्स्ट है, किस यौगिक का बंधन सबसे कमजोर होता है? सबसे कमजोर बंधन होगा नियोन का। हीरा का मजबूत होता है, केसियाई का मजबूत होता है। नेक्स्ट है, फोर्थ स्टेट लिखना है यहाँ पे। फोर्थ स्टेट शब्द का तात्पर्य क्या है? ई स्टेट का, फोर्थ ई स्टेट का अर्थ होता है प्रेस मीडिया। चौथा खंभा बोलते हैं मीडिया को, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कथन पश्मीना ऊन से संबंधित है, तो कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। उत्तर चला जाएगा ये हाथ से बुनी जाती है। नेक्स्ट है, यहाँ पे बहुत सारा प्रश्न है और जवाब कूट के रूप में देना है। तो ये होगा क्या? ये बहुत गर्म होती है और ये भेड़ के बाल से बनाई जाती है, ठीक है, पश्मीना, और ये हाथ से भी बुनी जाती है। ये तो आपका तीनों सही जा रहा है, एक से अधिक आपका उत्तर होना चाहिए, ठीक है। उत्तर चला जाएगा एक से अधिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? देखिए, लॉन्ग प्रश्न जो है ना, ऊपर नीचे करने में प्रश्न पढ़ते हैं तो ऑप्शन दिखाई नहीं देता है, तो इस प्रकार के प्रश्न डिस्प्ले छोटा की वजह से मैं सही से नहीं करा पाता हूँ, ठीक है। तो इस पर इसको इग्नोर करके चले जो लॉन्ग प्रश्न है, बाकी सारे प्रश्नों को आप करें। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो पादप हार्मोन जो हो जाएगा ऑक्सीटोसिन जो है पादप हार्मोन नहीं है। ऑक्सिलिन है, साइटोकाइनिन है, लेकिन ऑक्सीटोसिन नहीं है दोस्तों। ये सुई होता है, दूध स्रावित हार्मोन होता है सुई। तो दोस्तों, जितने भी शिक्षक साथी जन लोग जुड़ रहे हैं, आंदोलन पर भी गए थे और एडमिट कार्ड उसी दिन जारी हो गया है, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए, अभी भी कुछ समय है, कुछ तैयारियां कर लीजिए। यदि आप फॉर्म डाले हैं तो, फॉर्म नहीं डाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आप फॉर्म डाले हैं तो तैयारियां आप नहीं कर रहे हैं तो कर लीजिए, क्योंकि फॉर्म डाल दिए तो तैयारियां तो करनी पड़ेगी, तो आप तैयारियां जरूर करें, ठीक है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से विषम का चयन करें। तो विषम का चयन अगर किया जाए तो इसमें सबसे विषम होगा वर्तिकग्गा, वर्तिका, अंडाशय, परागकोश, रेशा, परागनली, पेलिकल। दोस्तों, इसमें सबसे अलग जो है विषम जो है, किस आधार पर ये बोला नहीं है, लेकिन अगर उत्तर देखा जाए तो ये होगा परागनली, पेलिकल। ये आपका सबसे विषम जोड़ा है, इसको हटा करके चलिए। इस प्रकार का प्रश्न कुछ स्पष्ट किया ही नहीं है, किस आधार पर अलग किया जाए। चलिए, भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया? तो जो अच्छे प्रश्न है उसको कर लेना है। सबसे पहली बात, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का दिया हुआ है, तो इसमें तो आपका 2 ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए देख लेते हैं आगे। तो संपूर्ण क्रांति की बात करें तो जयप्रकाश नारायण साहब यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। ये 5वां प्रैक्टिस मॉडल है और 6ठा है, साथ में किरण का कर रहे हैं। और आप सभी जुड़ रहे हैं, सभी कोई लाइक एक बार जोरदार कर दीजिए। ये लाइव क्लास चल रही है और आप सभी कोई लगातार रोज शाम में 2 प्रैक्टिस सेट मेरे यहाँ जरूर करें, ठीक है। प्रश्न है, 1878 में किस वायसराय ने वर्नाकुलस प्रेस एक्ट पारित किया? तो वर्नाकुलस प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के द्वारा पारित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की?
तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो किए थे स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, आराम आराम से प्रश्न कराना है, तब तक आप ऑप्शन देख सकते हैं। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सा संघवाद की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों केंद्र और राज्य सरकार के बीच में सत्ता का बंटवारा, ठीक है। स्थानीय सरकार को अधिक अधिकार देना, ठीक ठाक है। सत्ता का विकेंद्रीकरण, ये आपका संघवाद की विशेषता नहीं है। उत्तर जाएगा 3। नेक्स्ट पर पढ़ाते हैं। प्रश्न है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? भैया सेफ्टी लैंप का आविष्कार 10th क्लास का सिलेबस में है, और सेफ्टी लैंप का जो आविष्कार करने वाले थे हेम्फ्री डेवी साहब थे। उत्तर आपका ए पर चला जाएगा। ठीक है, अगला है, सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा प्रारंभ किया गया है, प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा ऐसा पक्षी जिसमें केवल नर पक्षी ही घोंसला बनाता है? तो भाई आप लोगों ने सीटेट में तैयारियां किए होंगे, वीवर पक्षी और है ना, दर्जन चिड़िया। ठीक है, वीवर याद रखिए, दर्जन चिड़िया उसका अलग नाम है, ये अलग से दे दिया है। तो भाई ये आपका दोनों में यही काम है, तो उत्तर आपका सी ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, वीवर और दर्जन अलग अलग चीज़ है, दोनों का काम है कि उसका नर ही घोंसला बनाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं है पूछा जा रहा है, तो 1971 में दहेज निरोध अधिनियम बना, ये आपका गलत बात है। दहेज निरोध अधिनियम 1970 में नहीं बना है। ये जो बना है दोस्तों, अभी तक जो लोग लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक करें। दहेज निरोध अधिनियम 1961 में बना है, याद रखिएगा। कब बना है? 1961 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पढ़ाते हैं। प्रश्न है, निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है? निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में सही है कि ध्यान से समझिएगा, जो सही है उसी को पढ़ा जाए। प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है, जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत एवं उद्देश्य होते हैं। प्रत्येक पार्टी क्या करता है कि मैं ये काम करूंगा इतने सालों में, घोषणा पत्र प्रत्येक का होता है। यही आपका उत्तर होगा। और घोषणा पत्र का भले वो नेता जो है पालन करे या नहीं करे, जीतने के बाद कौन करता है ना? जीतने के बाद आप लोग देख ही रहे हैं, अभी सम्राट चौधरी के बारे में देख ही रहे आप लोग, क्या पहले क्या बोलते थे अब क्या बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से होती है भाई, उसको छोड़ के चलेंगे। नेतागिरी नहीं करना है, पढ़ाई करना है यहाँ पे, क्योंकि जो लोग फॉर्म डाल दिए हैं उनको तो पढ़ना पड़ेगा। और कैंसिल होती है तो भाई कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी फायदा है, और नहीं होती है तो आपको तो पढ़ना है। चलिए, संघ राज्य के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं है? उत्तर हो जाएगा, कौन सा सही नहीं है? उत्तर होगा शांति भंग करने वाले देशों की सरकार को बर्खास्त करना। ठीक है, ये नहीं है, बाकी हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में प्रोत्साहन देता है, विश्व शांति सुरक्षा कायम रखता है, ये दोनों काम है। लेकिन नहीं है, उत्तर मैं बता दिया। पटना हवाई अड्डा कौन सा नाम सही है? पटना हवाई अड्डा का जो नाम है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, आप लोगों को पता है, और बच्चों को घुमाने भी ले जाते हैं लोग, काफ़ी शिक्षक लोग, है ना। बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन के प्रमुख कारण कौन सा है? तो पिछड़ेपन का कारण है कच्चे माल की कमी, ये भी है, पूंजी धन की कमी, बिजली की कमी। तो ये आपका एक से अधिक उत्तर हो जाएगा। क्या आप एक से अधिक उत्तर कर ले, कोई दिक्कत नहीं होगा। निम्नलिखित में कौन सा शहर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? उत्तर चला जाएगा, भारत के पश्चिमी तट की बात किया है तो ये कोझिकोड जो है ना, उसको कालीकट कहते हैं, गोवा, मुंबई, ये पश्चिमी तट है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? तो उत्तर चला जाएगा यहाँ पे, स्पेन का गृह युद्ध जो हुआ था उसी को कहेंगे। निम्नलिखित में कौन सा पद भारतीय संविधान प्रस्तावना में शामिल नहीं है? प्रस्तावना में शामिल नहीं है, जैसे कि राजतंत्र है, न्याय है, राजशाही नहीं है दोस्तों। उत्तर आपका सी पर जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा लोकतंत्र के प्रसार के लिए जरूरी नहीं माना जाता है? तो भाई जरूरी नहीं है भाई, लोगों का संघर्ष तो जरूरी है। विदेशी सरकार का आक्रमण ये ना, ये जरूरी नहीं है कि आक्रमण ही करे सरकार। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? राष्ट्रपति के बारे में कौन सा सही है? तो वह देश का औपचारिक मुखिया होता है, ये बात सही बताना था, सॉरी। देश का वो क्या होता है? औपचारिक मुखिया होता है, सही कथन चुनना था। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया? तो उत्तर होगा
खिलाफत आंदोलन के अनुसार, ठीक है, दौरान। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए प्रश्न है सिविल सेवक क्या करते हैं। पूछा जा रहा है कि सिविल सेवक का क्या काम है। तो उनका काम है वे मंत्री के निर्णय को लागू करते हैं। यूपीएससी एग्जाम दे दो भाई, मंत्रियों का गुलामी करो, जो अंगूठा छाप मंत्री है उसका भी गुलामी करना है, तो उनका वही काम है। उत्तर आपका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा जनमत का निर्माण में मदद नहीं करता। अभी के पाठक आप लोग जानते हैं, वो भी मंत्री का ही गुलाम है ना। तो निम्नलिखित में कौन जनमत के निर्माण में मदद नहीं करते हैं। उत्तर हो जाएंगे खेल का मैदान। उत्तर हो जाएगा खेल का मैदान जो है वह जनमत का निर्माण नहीं करता है, अखबार करेगा, रेडियो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है वर्तमान में कागजी मुद्रा के अतिरिक्त किस रूप में मुद्रा का अधिकरण प्रयोग हो रहा है। उत्तर होगा प्लास्टिक मनी, ठीक है। नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। नीति आयोग के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा कथन सही है। ये शायद कूट दिया हुआ है क्या। तो मैं आपको बताऊं, नीति आयोग की स्थापना जो हुआ है 1 जनवरी 2015 को हुई थी, ये तो बात सही है, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। नीति आयोग 2014 में योजना नहीं, सबसे बेटर दोस्तों नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। और 1 जनवरी 2015 को लागू हुआ था। आपका उत्तर 1 और 2 चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पे क्या हो, मिश्रित अर्थव्यवस्था बताना है। सार्वजनिक और निजी दोनों होगा तब ना मिश्रित हो जाएगा। तो उत्तर आपका सी पर चला गया। पूरे ध्यान से कर लेना है क्लासों को। 34 नंबर प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित में से क्या किसी अर्थव्यवस्था में वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है। उत्तर हो जाएगा क्या सा कार्य नहीं है। तो बैंकर्स बैंक के रूप में कार्य करना, ये काम नहीं है। जमा स्वीकार करेगा बैंक, ऋण प्रदान करेगा, लेकिन ये आपका गलत है। आपका ये काफ़ी लॉन्ग प्रश्न है, इसको हटा के चले। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। तो अमीर खुसरो जो शिष्य थे वह निजामुद्दीन औलिया साहब के थे। निम्नलिखित में क्या अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है। तो कौन सा परिणाम नहीं है। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में हुआ। एडम स्मिथ लेसेज फेयर के सिद्धांत को मजबूत मिली। सार्वजनिक व्यस्त मताधिकार की स्थापना हुई। इनमें से कोई उत्तर नहीं है दोस्तों इस प्रश्न के अनुसार। हटा के चलिए, इस प्रकार का प्रश्न कोई ज्ञान नहीं देगा आपको। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ओनगी रहते हैं। ओनगी भाई कहाँ रहते हैं। उत्तर आपका हो जाएगा लिटिल अंडमान में ओनगी रहते हैं, ठीक है। आइए अगले प्रश्न को करते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा कथन सिंचाई के माध्यमों के बारे में सही है। सिंचाई के माध्यमों के बारे में सही है। तो देखिए, सिंचाई कभी भी करिए तो ड्रिप तंत्र जो है फलीदार पौधे, बगीचे एवं वृक्षों में पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है ना। ड्रिप सिंचाई जो है ना सबसे बेटर होता है, इसमें पानी की बर्बादी कम होती है। त्रिमूर्ति की मूर्तियाँ के लिए प्रसिद्ध मुंबई में 15 मील दूर द्वीप के स्थान की पहचान करिए। तो ये द्वीप जो हो जाएगा एलिफेंटा, त्रिमूर्ति के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। विश्व के अधिकांश देशों में गणतंत्र का स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के दौरान नहीं हुआ है। महान साम्राज्य का अंत हुआ है। अधिनायकवाद का उदय हुआ है, ठीक है। लेकिन नहीं पूछ रहा तो बी होगा। वायुमंडल परत जो सूर्य के परावैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करता है वह है। तो कौन भाई रक्षा करता है परत। ओजोन मंडल, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित का मिलान करना है, और इसको मिलान करने में काफ़ी बड़ा प्रश्न है, तो इसको हम छोड़ करके चलेंगे क्योंकि डिस्प्ले उतना बड़ा है नहीं और प्रश्न जो सेट किया हुआ है यहाँ तक प्रश्न था दोस्तों। एक पेज उधर, एक पेज इधर, इधर उधर करते रह जाएंगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा। वहाँ पे ही कर लेना है आप लोगों को। अगर जानकारियाँ होगी तो आप कर सकते हैं बेटर तरीका से। प्रश्न है खेती का वह प्रकार जिसमें किसान अपने परिवार के लिए फसल उगाते हैं को वर्गीकृत किया जाता है।
उत्तर हो जाएगा निर्वाह कृषि में। ठीक है, नेक्स्ट है जीव जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं क्या कहलाते हैं? हो जाएगा उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, तो अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक जरूर करें। मैं कभी भी प्रश्न वैसे प्रश्न कराऊंगा जो काफ़ी मज़ेदार प्रश्न हो और इस सेट में जो भी जानकारियाँ आपको मिले वह स्पष्ट मिले। अस्पष्ट जानकारी वाला प्रश्न को आज मैं हटा रहा हूँ क्योंकि डिस्प्ले छोटा और क्वेश्चन बड़ा, साथ में प्रैक्टिस सेट बेटर बनाया नहीं है, छपाई इसका बेटर नहीं है, जिसके वजह से कुछ प्रश्नों को मैं छोड़ के चल रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग घबराए नहीं, लाइक जरूर करें और जुड़े रहे अंत तक। किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बने होते हैं? मजेदार प्रश्न है। तो मियोसिस बोलते हैं उसको, अर्धसूत्री में है ना जोड़ा होता है गुणसूत्र का अर्धसूत्री विभाजन में। चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगते हुए बल की दिशा बताना है। बल की दिशा होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम से ज्ञात करते हैं। ठीक है, जब ध्वनि तरंगे चलती है तो वह अपने साथ ले जाती है, क्या ले जाती है? वो ऊर्जा ले जाती है। उत्तर आपका 3 पर जाएगा। नेक्स्ट है विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय निम्नलिखित में कौन सा है? उत्तर होगा नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए और अगला जो 50 नंबर प्रश्न है वो काफ़ी लॉन्ग प्रश्न है दोस्तों। अब हम लोग प्रवेश करते हैं छठा मॉडल प्रैक्टिस सेट की ओर। कौन सा? ये तो मैंने 5वां मॉडल प्रैक्टिस सेट करा दिया, छठा मॉडल प्रैक्टिस सेट भी कर लीजिए साथ साथ में, अभी अभी कर लीजिए, ताकि आपकी जो तैयारियां है वह काफ़ी बेटर हो पाए। और कभी भी जितने भी शिक्षक साथी लोग अगर हमसे जुड़ रहे हैं, कभी भी जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि एग्ज़ाम तक मैं आपको हिंदी का एक ब्रह्मास्त्र वाला वीडियो देने वाला हूं, जिससे काफ़ी प्रश्न टकराएंगे। और आपको पता है कि 30 नंबर जो है हिंदी का और अंग्रेजी का, उसमें नंबर जुड़ने वाला है। और हिंदी काफ़ी डिफिकल्ट पूछता है 22 नंबर का, जो मैं आपको कराऊंगा और अधिकांश प्रश्न टकराएंगे, तो घबराए नहीं। ठीक है, जुड़े रहे तो आपको मिलेंगे प्रश्न। अगला प्रश्न आ जाइए, कहता है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा स्थानांतरण के दौरान उपयोग की जा सकने वाली ऊर्जा का लगभग डैश नष्ट हो जाती है, उपलब्ध ऊर्जा का केवल डैश ही अगले स्तर तक पहुंच जाता है। देखिए, ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है उसमें जो होता है, क्या होता है, 90% ऊर्जा जो होता है बर्बाद हो जाता है और 10% ही ऊर्जा मिल पाता है। जैसे कि सूर्य के प्रकाश से लिंडमान साहब नियम दिए थे, सुनिएगा, सूर्य से प्रकाश से 100% ऊर्जा चलता है, जिसमें 90% रास्ते में बर्बाद हो जाता है और 10% ही मिल पाता है पेड़ पौधे को। तो इसी को कहा जाता है 10% का नियम। और 10% का जो नियम दिए थे वह लिंडमान साहब दिए थे। कौन दिए थे? लिंडमान। ठीक है, चलिए समझते चलिए। एक परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में जीवों का अंतिम समूह जीवाणु और कवक है, जिन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है अपघटक। जीवाणु कवक किसी पर बैठ जाएगा ना, उस पदार्थ को समाप्त करके ही उठेगा वहां से। ठीक है, चलिए, भारत में उचित पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वन आच्छादन के लिए अनुशासित न्यूनतम भूमि क्षेत्र क्या है? देखिए, न्यूनतम भूमि क्षेत्र है लगभग वन में 33% चाहिए। कितना तक चाहिए? 33% होगा, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। उत्तर सी पर चला गया। निम्नलिखित में किसका उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है? दोस्तों, ग्रेफाइट का प्रयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। बोले तो ग्रीस, ग्रेफाइट का प्रयोग स्नेहक के रूप में। एल्युमिनियम की सतह अक्सर एनोडाइल्ज डाइल्ज होती है, इसका अर्थ निम्नलिखित में से किसके परत का निक्षेपण है? तो इसका जो हो जाएगा उत्तर एल्युमिनियम ऑक्साइड का। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, एल्युमिनियम का जो कोई भी अगर सामग्री है उसको कुछ दिन तक वायु में छोड़ देंगे तो उस पर ऑक्सीजन से वो अभिक्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाता है। एनोडाइज्ड बोलते हैं इसको, एनोडाइज्ड। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा मिश्र धातु नहीं है? भाई, मिश्र धातु कौन सा नहीं है? पीतल तो मिश्र धातु है, तांबा जस्ता का। स्टील भी आपका मिश्र धातु है ना, क्रोमियम निकेल मिला होता है। लेकिन जिंक दोस्तों धातु है। नेक्स्ट है, गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में किस धातु पर लोहे का लेपित किया जाता है? लोहा पर कभी भी जिंक की परत चढ़ाई जाती है, याद रखिएगा। संरक्षण
किसके परिणाम स्वरूप होता है? संरक्षण जो होता है किसके परिणाम स्वरूप होता है? तो केवल रासायनिक अभिक्रिया से। हमारे घरों में विद्युत उपकरण जुड़े होते हैं। विद्युत उपकरण जो तो टेलीविज़न जो होता है ना, या मोबाइल चार्जर जो जुड़ा होता है, ये चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। किस क्रम में? समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। दबाव की इकाई क्या है? बोले तो दाब की इकाई क्या है? तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, और इसी को हम क्या कहते हैं? दाब का SI मात्रक क्या होता है? दाब का SI मात्रक पास्कल, ठीक है। इसी को पास्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं। नेक्स्ट है, किसी पेड़ की आयु किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है? तो पेड़ की आयु ज्ञात करना होगा। सेकेंडरी जो उस पेड़ में जो वलय होता है, जब काटने के बाद ऐसे ऐसे वलय होता है पेड़ में, तो उस वलय को गिन करके उत्तर हो जाएगा सेकेंडरी वलयों की संख्या की गणना करके। आ जाइए अगले प्रश्न को करते हैं। मजेदार सेशन, दो पार्ट में करा रहा हूं एक साथ। मानव शरीर में एल्वियोली गुब्बारे जैसे संरचनाएं होती है जो डैश के भीतर मौजूद होती है। तो देखिए, गुब्बारे जैसी जो संरचना होती है वह हो जाएगा फेफड़े के अंदर में होती है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? असत्य बोले तो गलत कथन। गलत कथन हो जाएगा फसल पकने के बाद उसमें काटना निराई भी करना कहलाता है। फसल काटने के बाद क्या काम है? कोई काम नहीं, ठीक है। फसल काटना निराई नहीं कहलाता है। निराई कहा जाता है जब फसल में कोई अवांछनीय पदार्थ या पौधे घास उग जाए, उसको निकालना निराई कहलाता है, ठीक है। सोहनी कहते हैं हम लोग गाँव देहात में। निम्नलिखित में से किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? रक्त कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रही है ना? काफी मजेदार सेशन है। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पौधे के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा सोडियम जो है वह आवश्यक पोषक तत्व नहीं है। उत्तर चला जाएगा 3 इज द राइट आंसर। और अगला प्रश्न है, नीचे वायु के जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें पढ़िए और दिए गए कूट की सहायता से उत्तर करिए। गतिशील पवन वायु कहलाती है। क्या ये बात सही है? तो ये बात सही है, ठीक है, ये सही हो गया। और बी भी देखिए कूट दिया हुआ है ना, बी है वायु गर्म होने पर फैलती है। ये दोनों बात सही है, गर्म होने पर फैलती है। सी है वायु केवल कम दाब वाले क्षेत्र में से उच्च दाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है। गलत बात है, उच्च से कम की ओर चलेगा। उत्तर आपका ए और बी जाएगा केवल, ठीक है। घटपर्णी विषमपोषी क्यों होते हैं? भाई घटपर्णी विषमपोषी इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें मृदा में नाइट्रोजन नहीं मिलता है, और जिसको नाइट्रोजन नहीं मिलता है वह पौधा मांसाहारी पौधा हो जाता है। समझते चलिए ध्यान से। चंपा के बारे में निम्नलिखित कथनों का असत कथन चुनना है। देखिए, चंपा धूमंतु लोग है, ठीक है। बकरियां ही इनकी सबसे पूंजी है, ठीक है। ये हमारे एक जगह पर टिक कर रहने वाली जनजाति है, यही गलत है। और गलत खोज रहा था तो इसी को मारेंगे। बिहार राज्य की सीमा से किस देश की सीमा जुड़ी हुई है? तो भाई जुड़ा हुआ है किस देश की सीमा? म्यांमार, बांग्लादेश, चाइना, किसी के साथ नहीं भाई, नेपाल का है, ठीक है। नेक्स्ट है, राकेश ने कहा मुझे हिमालय पर चढ़ना है, मुझे पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग लेना चाहता हूं, इसके लिए मैंने एक संस्थान नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग का चयन किया। निम्नांकित में राकेश उत्तराखंड के किस जिला में जाना पड़ेगा? देखिए, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी में है। कहाँ है? उत्तरकाशी में। ध्यान से करते चलना है। चलिए, अभी तक शिक्षक साथी लोग जो लोग फॉर्म डाल दिए हैं और उनका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, और नहीं भी हुआ है तो एडमिट आप लोग का फॉर्म जो है प्रूफ होगा जिला में जा कर के, है ना, सत्यापित किया हो जाएगा। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो जो लोग फॉर्म डाल दिए घबराए नहीं। सबसे पहली बात, तैयारियां करते रहें, ठीक है। जब डाल दिए हैं, पैसा लग गया है तो तैयारियां तो करनी है। जो लोग नहीं डाले हैं वो आंदोलन पर चल रहे हैं या
डालें वो भी लोग गए हैं भाई, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि एग्ज़ाम लेना ये उचित नहीं है। और ख़ास करके मैं बताऊं, कंप्यूटर से एग्ज़ाम है ना, ऑनलाइन एग्ज़ाम, जो काफ़ी शिक्षक लोगों को भाई दिक्कत हो रही है माउस को लेकर के, है ना। तो ये तो होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर सरकार ले रही है, अंत तक निर्णय ले ले कि ऑफलाइन लेंगे तो सबसे बेटर होगा, है ना। सभी शिक्षक साथी लोग फाड़ करके रख देंगे प्रश्न को, ठीक है, ऑफलाइन तो लेकर के दिखाए हो। प्रश्न है, चलिए आते हैं प्रश्नों को करते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो पहले एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी आपका हो जाएगा, भारतीय थे, तो हम इन्हीं का नाम लेंगे, ठीक है, भारतीय पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है, वह नेता जिसके जेल में रहने के बाद, समझिएगा ध्यान से, आराम से करिए प्रश्नों को, राष्ट्रीय कांग्रेस के गाया सत्र में इस संस्थान का अध्यक्ष चुना गया। तो गाया में चुने गए थे CR दास साहब 1922 ईस्वी में। खरपतवार के बारे में सही कथन का चयन करिए। पूरा सिलेबस SCERT का लगाया हुआ है। खरपतवार बिना बोए अपने आप ही उगाते हैं, ये बात सही है। खरपतवार खेत से निकालना जरूरी होता है, यह भी बात सही है। खरपतवार फसल के लिए खाद पानी का उपयोग कर फसल को उपज कम कर देता है, बात सही है, यह भी सही है। खरपतवार फसल के लिए जो खाद पानी मिलता है उसको उपज को क्या कर देता है, कम कर देता है। खरपतवार फसलों की उपज को प्रभावित नहीं करता, ये गलत है। ABC चला जा रहा है आपका उत्तर, ठीक है, ध्यान से करिएगा। अगर आपके कपड़ों में आग पकड़ ली तो सुरक्षा की दृष्टि से इनमें से क्या सही नहीं है? तो सही नहीं है, चारों तरफ दौड़ना शुरू नहीं करिए, सबसे पहली बात, नहीं तो पूरा लंका में आग लग जाएगा। नेक्स्ट है कि राज द्वारा संचालित स्कूल किस लिए है? कूट की मदद से उत्तर का चयन करें। भाई इस पेज में है, फिर अगले पेज में आएगा, देखते हैं। काफ़ी लॉन्ग प्रश्न है और जिसके कारण डिस्प्ले पर एक साथ नहीं आ पा रहा है। तो नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। आप सभी तो अभी तक लाइक नहीं किए हैं, लाइक जरूर करें। और जितने शिक्षक साथी लोग हैं भाई जुड़ते रहिए और साथियों को जोड़ते रहिए। वह भारतीय देशभक्त जिसकी जेल में ही भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई थी, तो जेल में ही मृत्यु हो गई थी, उनका नाम है जतीन दास। जेल में जतीन दास मर गए, ज से जेल, ज से जतीन दास, है ना। नेक्स्ट है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह है। अगला है शेर शाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? शेर शाह का जो मकबरा हो जाएगा वो सासाराम में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? सासाराम में। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भैया प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है ना। यहाँ उत्तर आप समुद्रगुप्त करेंगे। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का नाम बताना है। कर्क रेखा होता है, उत्तरी रहेगा तो कर्क रेखा, यहाँ दक्षिणी लगा दे तो मकर रेखा। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी। समझते चलिए। तारों की दूरी मापी जाती है तो प्रकाश वर्ष से मापी जाती है। फूली हुई पूरी तेल में तैरती है। तेल में क्यों तैरता है? फूला हुआ पूरी, पूरी के वाष्प भर जाता है ना, वही वाष्प तैरने में मदद करता है। कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिसके एक बार सांचे में डाल दिया जाता है तो उन्हें ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता। ऐसे प्लास्टिक को क्या कहते हैं? कौन ऐसा प्लास्टिक है? ऐसे प्लास्टिक को कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। सेटिंग हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है एक मनुष्य दीवार पर बल लगाकर उसे विस्थापित करने में असमर्थ है तो वह क्या होगा? क्या काम हुआ कि नहीं हुआ? तो कोई कार्य नहीं होगा। जब विस्थापित आप नहीं कर पाइएगा बल लगाने के बाद तो कोई काम नहीं, ठीक है। विस्थापन 0 तो काम 0, याद रखिएगा। टीबी से बचने के लिए टीका का प्रयोग किया जाता है। BCG का टीका डलाइए भाई। पोलियो से पोलियो का टीका, DPT अलग चीज़ है, आपका BCG का टीका पड़ेगा टीबी से बचने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कर्तव्यों पर विचार करिए। ये भी भाई कूट है। आइए, बिश्नोई जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? बिश्नोई जो जनजाति है भारत के राजस्थान में निवास करती है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो मासिन राम नहीं है कहीं ऑप्शन।
मासी नाम नहीं है उत्तर, तो इनमें से कोई नहीं करेंगे, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा मौसम निम्नलिखित में से मौसम की कौन सी स्थिति बैरोमीटर पाठ्यांक में अचानक गिरावट से संकेत है। देखिए बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक गिरेगा ना तो तूफान आएगा, अभी बारिश भी हो रही है तो तूफानी मौसम कहलाएगा। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एक ऊँट था ना, हाँ यहाँ प्रश्न है, आइए 105 नंबर प्रश्न को करिए। कहता है कि किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया सब्लिमेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? सब्लिमेशन, है ना। ये अंग्रेजी याद रहेगा, याद रहेगा। इसका हिंदी होता है ऊर्ध्वपातन, और हिंदी दिया हुआ है उदासीकरण, देख लीजिए फंसा देगा, तो सब्लिमेशन याद रखिए। नेक्स्ट है कि नॉर्मल अनरेस्ट बर्लॉग, नॉर्मन बर्लॉग की बात जैसे ही आई, है ना, किस देश से संबंधित है ये पूछा जा रहा है। नॉर्मन बर्लॉग किस देश से है भाई? नॉर्मन बर्लॉग जो है वो अमेरिका के है, ठीक है। अगला है भारत पाकिस्तान सीमा रेखा का संदर्भ है। भारत पाकिस्तान की बात किया है तो रेड क्लिफ और मैकमोहन होगा चाइना के बीच। कल्पना कीजिए कि आप चांद के सतह पर खड़े हैं, कल्पना करिए भाई बैठ करके, तो आप पृथ्वी के अधिकांश रूप को देख पाएंगे, क्योंकि भाई वहाँ से यहाँ से चंद्रमा, पृथ्वी से चंद्रमा जो है वह 57% दिखाई देता है, तो चंद्रमा से पृथ्वी समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। निम्नलिखित में से कौन सा नदी फतुहा में गंगा में मिलती है? फतुहा के पास में कौन सा भाई पुनपुन नदी मिलता है? फतुहा के पास में। नेक्स्ट है और प्रश्न कहता है, ये भी कूट है, देखिए इतना छोटा करने के बाद एक साथ डिस्प्ले पर आएगा जो आपको दिखाई देगा नहीं। चलिए अगला प्रश्न को करते हैं। प्रोफेसर अमर्त्य सेन का संबंध निम्नलिखित में से किस उपागम से है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो थे वह क्षमता उपागम से संबंधित है, उत्तर आपका बी पर जाएगा, ठीक है, अर्थशास्त्री थे। नेक्स्ट है स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है? 72 सब कोई जानता है भाई। तड़ित चालक ऊंचे भवन को बचाता है किससे? तो आसमान में जो पैदा होता है ना बिजली जो चमकता है उसी से बचाता है। चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। बायोगैस क्या है भाई? बायोगैस मीथेन गैस को कहते हैं। बायोगैस किसको कहते हैं? मीथेन गैस को कहते हैं। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति करते हैं भाई। अगला है, ये भाई काफी लॉन्ग प्रश्न है यहाँ तक, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये जो सेट है ना, वह देखिए सबसे छोटा छोटा प्रश्न सेट किया, यहाँ से यहाँ तक किया है। ये यहाँ से यहाँ तक करता तो एक पेज में हो जाता है ना, और ये एक पेज में हो नहीं पाता है। प्रश्न है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया तो रंगून भेजे गए थे, उत्तर आपका ये होगा। विश्व के कौन सा पठार सबसे ऊंचा पठार और सबसे जटिल पठार माना जाता है? सबसे ऊंचा और सबसे जटिल पठार, तो आपको पता है इसका उत्तर जो हो जाएगा तिब्बत का पठार होगा, ठीक है। नेक्स्ट, उष्मा विकिरण को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उष्मा विकिरण को मापने के लिए कैलोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है ना। समान चीटियाँ एक सीधी रेखा में गमन करती है, इसका कारण है कि गंध छोड़ते रहता है आगे वाला चीटियाँ, ठीक है। भारत के सबसे बड़े किले का नाम बताएं। सबसे बड़ा किला भारत का चित्तौड़गढ़ का किला, ठीक है, उत्तर सी पर जाएगा। सिजगी क्या है? ये मजेदार चीज है। सिजगी जानते हैं? सुन लीजिए देहाती में, चंद्रमा पृथ्वी सूर्य एक सीधे में हो जाएगा, एक सीधा लाइन में हो जाएगा, एक ही लाइन में, एक ही लाइन में चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य हो जाए, उसी को सिजगी कहते हैं, उत्तर आपका ये पर जाएगा। एक सेकेंड, भागिए नहीं प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन
यह कहलाता है कि ग्राम पंचायत में 3/4 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो ये जो उत्तर होगा, 3/4 सीटें जो महिलाओं के लिए आरक्षित है वह पंचायती राज में है दोस्तों, ठीक है। किस में है? पंचायती राज में है। और पंचायती राज जो है, आंसर तो दिया नहीं है इसमें, 73वां संविधान संशोधन में आता है, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा महासागर पनामा नहर से जुड़ा हुआ है? पनामा नहर को जोड़ने का काम जो करता है अटलांटिक और प्रशांत महासागर। किस अंग्रेज ने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? उस अंग्रेज का नाम है चार्ल्स विल्किंस, ठीक है। निम्नलिखित में किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला था? तो विदेश में दूतावास खोले हैं टीपू सुल्तान साहब। मधुबनी चित्रकला के बारे में वक्तव्य दिए गए हैं, तो सही वक्तव्य का चयन करिए। यह बिहार का प्रसिद्ध चित्रकला है। यह इस चित्रकला को बनाने में पीसे हुए चावल का रंग का प्रयोग, बात सही है। इस चित्रकला की विषय वस्तु केवल पुरुषों पर केंद्रित है, गलत बात है। इस चित्रकला को बनाने वाले केवल पुरुष ही होते हैं, ये भी गलत बात है। उत्तर आपका केवल ए और बी ही जाएगा, ठीक है। ए और बी ही केवल उत्तर इसमें होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य अपनी मातृभाषा का प्रसार एवं प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकते हैं? देखिए, मातृभाषा का प्रसार आप कर सकते हैं संविधान के अनुसार, माने आप मातृभाषा में पढ़ा सकते हैं स्कूलों में, तो अनुच्छेद 350 के ए में है, बोले तो क में। ये तो भाई काफी लॉन्ग है। अगला है ब्लीचिंग पाउडर। देखिए, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का जो होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण होता है ब्लीचिंग पाउडर। ये आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि प्रेशर कुकर में भोजन जो है भोजन पकने के समय को कम कर देता है। भाई, भोजन कम समय में क्यों पकता है? भाई देखिए, कुकर के भीतर क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसके वजह से। नेक्स्ट है, क्रिकेटर गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे करता है। देखिए, कैच करते समय हाथ पीछे की ओर खींच लेते हैं, ऐसे होता है संवेग संरक्षण के कारण, और न्यूटन के दूसरा लॉ में है संवेग संरक्षण, ठीक है। अगला है, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? भाई बिहार में तो बरौनी में है, ठीक है। उत्तर चला जाएगा बरौनी। नेक्स्ट है, जैव गैस के मुख्य घटक बता दीजिए। तो जैव गैस के मुख्य घटक जो है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। अगला है, मलेरिया के मच्छर दिन के समय किस समय में काटते हैं? भाई टाइम भी निर्धारित है, मलेरिया मच्छर कब काटता है? शाम 9 बजे से सुबह 5 बजे तक, मतलब रात्रि में। पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली उपकरण का नाम बताएं। तो सोनार है, लेकिन देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है 139 का। हाँ, पानी के अंदर ध्वनि तरंग मापते हैं, उसको हाइड्रोफोन भी कहते हैं। कहाँ गया भाई? हाइड्रोफोन, यहाँ उत्तर दिया हुआ है, हाइड्रोफोन कहते हैं पानी के अंदर ध्वनि को मापना है तो। नेक्स्ट प्रश्न है कि पीसा की झुकी हुई मीनार क्यों नहीं गिरती है? ये काफी मजेदार प्रश्न बनाया हुआ है। देखिए, मीनार के जो गुरुत्व केंद्र है के बीच में ऊर्ध्वाधर मीनार के आधार के अंदर रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की पहली तार लाइन किन 2 स्थानों के बीच बिछाई गई? तो भारत का पहल का जो तार लाइन था वो कोलकाता से आगरा पर बिछाया गया था, आगरा की ओर, ठीक है। नेक्स्ट है, और एक आ रहा है जंगल अधिकार अधिनियम, आपको पता है जंगल अधिकार अधिनियम 142 नंबर प्रश्न है, 2006 में आपको पता है कि लागू हुआ है, ठीक है। इसमें सही 9 में पारित हुआ दे रहा है, तो गलत मारेंगे, ठीक है।
इसमें दे रहा है कि 50 साल तक जंगल में रहिएगा तो जंगल कानून के अनुसार जंगल आपका हो जाएगा, लेकिन 50 साल नहीं दोस्तों, 25 साल रहिएगा ना, जिस जंगल में आप रहिएगा वो 25 साल रह जाइए, वह जंगल आपका हो जाएगा। जंगल बचाने का काम ग्राम सभा का होता है। तो ये बात आपका लग रहा है कि सही जा रहा है, केवल सी सही है। नेक्स्ट है नीचे कथन, भाई एक पेज इधर होगा एक पेज इधर, थोड़ा सा मिस्टेक आज यही है, मिस्टेक मेरा नहीं है दोस्तों, शिक्षक साथी जितने भी है, ये प्रैक्टिस सेट छठा है और किरण प्रकाशन का है, जो काफ़ी छोटा छोटा प्रश्न को सेट किया है। एक पेज में 3 प्रश्नों को लाइन से सेट किया है और उसको बड़ा जूम करने के बाद एक पेज में नहीं आ पाता है, जिसके वजह से उस प्रश्न को मैं छोड़ रहा हूँ और जो छोटे प्रश्न हैं उनको करा रहा हूँ, ताकि आप सभी फटाफट कम समय में करें और समय की बर्बादी नहीं हो। पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में किस धातु का उपयोग व्यापक रूप से होता है? तो व्यापक रूप से होता है क्लोरीन, शुद्ध करने के लिए। ठीक है, उत्तर आपका ये होगा। भीतर की किस भारत की किस प्राचीन नृत्य शैली को सादीर कहा जाता है? तो सबसे प्राचीन नृत्य शैली है भरतनाट्यम, उसको सादीर कहते हैं। उस ग्रह का नाम बताएं जो सौरमंडल में अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में चलता है। तो बुध और शुक्र है ना, वेनस। देखिए सबसे विपरीत चलने वाला इसमें ऑप्शन के अनुसार बताना है तो यूरेनस। देखिए मेरा तो ट्रिक है वेनस और यूरेनस, ये दोनों जो है यह उल्टा चलने वाला है। शुक्र और यूरेनस दोनों जो है उल्टा चलता है, वेनस और यूरेनस दोनों उल्टा चलता है। सुन लिए ना। कुछ फूलों का प्रयोग सब्जियों के रूप में होता है, तो सही कथन का चयन करिए भाई। देखिए कचनार का फूल का प्रयोग सब्जी बनाते हैं, सहजन का भी सब्जी बनता है, केले का फूल का भी बनता है। रेफलेशिया का फूल जो होता है ना सबसे बड़ा फूल है, सुन लीजिए, और ये मुर्दा की तरह महकता है, तो समझ सकते हैं इसका प्रयोग आप सब्जी की तरह कैसे करिएगा। ठीक है, तो आपका ए बी सी ही उत्तर होगा। ठीक है, अगला है, और ये आपका लगभग मैथ का प्रश्न बनाने वाला है। और अगला प्रश्न है कि गंगा, एक सेकेंड, गंगा के मैदानी क्षेत्र में सघन जनसंख्या पाई जाती है क्योंकि यहाँ उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है ना, जलोढ़ मैदान का क्षेत्र है ना, यही वजह है। और आज का अंतिम प्रश्न है जो काफ़ी लॉन्ग प्रश्न की ओर जा रहा है, कथन कारण है, चलिए इसको करा ही देते हैं, लॉन्ग है फिर भी करा देते हैं। फर्स्ट कथन बोला है कि पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है, इसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटे छोटे जल बूंदे और जल कणिकाएं कहलाते हैं, ये परिवर्तित हो जाते हैं। माने जब ऊपर जाता है वायु तो ठंडा होकर के जल कणिका में बदल जाता है, बोले तो बूंद में बदल जाता है, ये सही है। चलिए अगला बोला कि छोटी जल कणिकाएं जो वायु में तैरती है हमें बादलों के रूप में दिखाई देता है, और यही हम लोग देखते हैं, बादल के रूप में देखते हैं। जो वायु नीचे से ऊपर क्यों जाता है, ठंडा होकर बूंद बन जाता है, तो हम लोग बादल के रूप में कहते हैं कि बादल है। ठीक है, उत्तर आपका ये हो जाएगा। तो जितने भी शिक्षक साथी गण हैं अभी तक मेरे चैनल से जुड़े हुए थे और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर लीजिए। एक बार में 2 सेट कराया हूँ और समय की बर्बादी नहीं होने दिया हूँ। देखिए लॉन्ग प्रश्न मैंने छोड़ा, इसका वजह ये है कि एक पेज इधर एक पेज इधर, और उसको मैं कराऊंगा तो समय की बर्बादी भी होगी और समझ में भी आना मुश्किल हो जाएगा। वही सामने में आपको प्रश्न मिलेंगे तो आप आसानी से उलट पलट कर उसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट में। जितने भी शिक्षक साथीगण हैं जो लोग फॉर्म डाल दिए हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, जो डाल दिए हैं तैयारियां करिए, और इस वीडियो को शेयर और लाइक जोरदार कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए, क्योंकि हिंदी का मैं व्याकरण का टॉपिक डालने वाला हूं जिससे आपके एग्जाम में टकराएगा प्रश्न। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।